आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपका मत ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा यहाँ पे पहले इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया क्यों नहीं है? ठीक है, पहला यूनिट इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों है, दूसरा यूनिट इंडिया का है, तो पहला यूनिट इंडिया का क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें हर किसी कॉन्सेप्ट की, चाहे कोई आइडियोलॉजी है, कोई इज्म है, कोई भी चीज है, हम पहले क्या देखते हैं कि उसका ओरिजिन देखते हैं, वो कहां से आया हुआ है, वो कहां से आया हुआ है। इसीलिए जब भी हम किसी भी, चाहे हम नेशनलिज्म की बात करेंगे, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे, चाहे हम पार्लियामेंटेरियन सिस्टम की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें हमें क्या करना होता है, हमें पहले इंडिया से हट के जाना होता है। ठीक है, हमें पहले वहां जाना होता है जहां पे इन सारी चीजों का ओरिजिन हुआ होता है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने नेशनलिज्म को डिस्कस करा है। अगर मैं इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं, आउटकम ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है? आउटकम ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है? नेशन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नेशनलिज्म को देखेंगे, ये प्रोसेस शुरू हुई है कब? 1857 से। 1857 से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है और खत्म कब हो जाती है? 1947 में। मैं बताता हूं कैसे। देखो, देयर वाज अ पीरियड, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश यहां पे आ गए आ गए ना, किस तरह से ब्रिटिश यहाँ पे आ गए और ब्रिटिश ने यहाँ पे ट्रेड करते 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 यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है और अल्टीमेटली यहाँ पे सारे जो इंडिया है उस पे क्या किया है? कब्जा किया है। क्या इसकी पहली एविडेंस हमें 1857 से ही मिल जाती है। ठीक है, जब हिंदुस्तानियों को इस चीज का एहसास हो गया है कि ये जो लोग हैं ये हमारे नहीं है, ये जो लोग हैं ये हमारे नहीं है, ये बाहर के लोग हैं जो हम पे रूल करने आए हैं, जो हमें लूट रहे हैं। इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस एंड इंडियन शुड हैव राइट टू रूल ओवर इट। ठीक है, क्या ये इस तरह से होगा कि ये हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को यहाँ पे बुलाते या क्वीन ऑफ इंग्लैंड को यहाँ पे बुलाते, मैडम जी आप एक काम करें, मेहरबानी करके हमें अब ये बात समझ आ गई है, अब आप हिंदुस्तान से बाहर जाएं और हमें यहाँ पे रूल करने दें, मान जाते हैं ऐसे? हाँ, या किसी भी जनरल गवर्नर को हम या वाइस राय को यहाँ पे हम बुलाएंगे, क्या हम उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई साहब अब आप लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, अब आप जाएं, हम अब खुद रूल करेंगे? वो मान जाएंगे? वो नहीं ना मान जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि इस बीच में, इस पीरियड में 1857 से लेकर 1947 तक क्या क्या स्ट्रगल्स हमने यहाँ पे करी है, कितना ज्यादा हमने यहाँ पे खोया है, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे कुर्बान करी है, कहीं पे जान कुर्बान हुई है, कहीं पे माल कुर्बान हुआ है, कहीं पे वक्त हमने लगाया है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। असल में ये वाला यूनिट जो है, ये यूनिट आप लोगों को सैर कराएगा हिंदुस्तान का। किसका? हिंदुस्तान का। इस वाले यूनिट में हम सैर करेंगे, पूरा टूर करेंगे हिंदुस्तान का, मगर कब का? आज के डेट का हिंदुस्तान नहीं, हम देखेंगे 1857 से लेकर 1947 तक जो भी चीजें हिंदुस्तान में आई है उन सारी चीजों की तस्वीर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं ऐसे आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम शायद अपनी आंखों से, हमारी आंखों के सामने ये पिक्चर चल रही है। बात आ रही है समझ में? तो ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रगल थी, ये जो हिंदुस्तानियों ने यहाँ पे अब लड़ना शुरू कर दिया है, जब इनको समझ आ गया है कि ये कंट्री जो है, ये मुल्क जो है, ये किनका नहीं है, शाबाश, ये किनका नहीं है? ब्रिटिश का नहीं है, ये हमारा है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो सही है कि हिंदुस्तानियों ने अब ये तो मतलब कि करना शुरू कर दिया है कि ये ब्रिटिश को यहां से भगाओ और खुद यहाँ पे रूल करना शुरू कर दो, मगर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन जो है, ये कौन से लोग लड़ रहे थे? ठीक है, इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? अगर इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, अगर इन्होंने किसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है, तो किसने शुरू किया है? क्या गुजरात वालों ने शुरू कर दिया है? क्या पंजाब वालों ने शुरू कर दिया? क्या हरियाणा वालों ने शुरू कर दिया है? क्या यूपी वालों ने शुरू कर दिया है? क्या दिल्ली वालों ने शुरू कर दिया है? क्या बंगाल वालों ने शुरू कर दिया है? ठीक है, तो ये आखिर में किया किसने है? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? अगर ये स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को यहाँ पे मूवमेंट जो चली है हिंदुस्तान में, वो मूवमेंट कौन चला रहे थे? इनको कब एहसास हो गया है कि क्योंकि नेशनलिज्म में हम कहते हैं ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर,
क्रीड, जेंडर, व्हाटएवर, सोशल बेस, इकोनॉमिक बेस, इन सबको परे रख के, इन सबको दूर रख के मैं कहता हूं कि ये मेरा भाई है। हालांकि मैं इसको जानता नहीं हूं, पर्सनली मैं इसको जानता नहीं, मगर मुझे पता है ये कश्मीर में रहता है। बात आ रही है समझ में? ये कश्मीर के फॉर एग्जांपल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मैं पुलवामा में रहता हूं। मैंने इसके साथ कौन सा कनेक्शन है, मैंने इसके साथ कौन सा रिश्ता है? मेरे इसके साथ जो हमारे बीच का जो रिश्ता है वो नेशनलिज्म का रिश्ता है। बात आ रही है समझ में? मैं इसको जानता भी नहीं हूं, इसके अगर गया भी नहीं हूं, तब भी मुझे इसकी दर्द होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे कश्मीर का रहता है, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूं। ठीक है? और नेशनलिज्म में हमारा यही है ना। और यहां देखो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म यहां से शुरू होती है, हमारी सोच है। क्या है? अर्नेस्ट इरानियन का याद आ रहा है? अर्नेस्ट इरानियन का व्हाट इज द नेशन जो उसने लिखी है, वो याद आ रहा है? क्या उसने बोला है कि ये जो नेशनलिज्म है ना, ये यहां से शुरू होती है, ये सोच है हमारी। क्या सोच है? यू बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू यू। आप मुझे बिलोंग करते हैं, मैं आपको बिलोंग करता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि ये लड़की है, मैं लड़का हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूं। मैं ये नहीं देखता हूं ये क्रिश्चियन है, मैं सिख हूं। ठीक है? मैं यहां पे ये देखता हूं कि ये भी हिंदुस्तान में रहता है, ये भी हिंदुस्तान में रहता है, ये भी हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग आपस में भाई भाई। हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी सोच है। क्या सोच है? कि हम कहते हैं कि यहां से लेकर, यहां देखो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो ये लैंड मास है, ये जो ये टेरिटरी है, ये सारा हिंदुस्तान है। ये सारा इस लैंड मास की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे किस भी कलर के हों, किस भी मजहब के हों, किस भी कास्ट के हों, किस भी सोशल स्टेटस के हों, किस भी इकोनॉमिक स्टेटस के हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हमें फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ती है कि ये भी इसी मुल्क में रहती है, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूं, मुझे इसकी दर्द है, इसको। यही है नेशनलिज्म। नेशन तो ऐसे ही बनते हैं ना, और नेशन ऐसे ही बनेंगे ना जब मैं कहूंगा कि ये गांदरबल वाला भी मुझे बिलोंग करता है, मैं गांदरबल वाले को बिलोंग करता हूं। जम्मू वाले मुझे बिलोंग करते हैं, मैं जम्मू वालों को बिलोंग करता हूं। ठीक है? जब हम एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेडनेस क्रिएट करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम एक दूसरे के साथ इस बेस पे मोहब्बत करेंगे कि ये भी इसी मुल्क में रहता है, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूं, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूं, ये जो ये सोच है, जो हमने ये सोच डेवलप करी है, इस सोच का नाम है नेशनलिज्म। और इस सोच से जो बनता है वो क्या बनेगा? एक नेशन बनेगा। क्या बनेगा? अब इस नेशनलिज्म के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं? भगत सिंह भी है, गांधी जी भी है, कि गांधी जी का तरीका नेशनलिज्म का और भगत सिंह का तरीका नेशनलिज्म का, इसको हम मिक्स कर सकते हैं? हम उसको मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसको मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि भगत सिंह ने हथियार उठाए, गांधी जी ने हथियार उठाए। गांधी जी तो कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगी तो दूसरा गाल पेश कर। मैंने आपसे कोई चीज चाहिए होगी, इसने भी वही चीज आपसे चाहिए होगी, मैं आपके साथ प्यार से पेश आऊंगा। ठीक है? आपके साथ दोस्ती बढ़ाऊंगा, आपके साथ कुछ भी मतलब कि ऐसे आपके साथ दोस्ती, प्यार और मोहब्बत से आपसे वो चीज मैं ले लूंगा। ठीक है? मुझे टाइम लगेगा, दो दिन के बजाय मुझे 10 दिन लगेंगे, मगर वो चीज मैं आपसे हासिल कर लूंगा। ये एक तरीका है। ये आएगी, ये क्या करेगी? ये आपको एक यहां से थप्पड़ मारेगी, या आपके कनपटी पे बंदूक रख के कहेगी कि ये कॉपी मुझे दे दे। आपने इसको भी दिया है और मुझे भी दी कॉपी, आपने इसको भी एक दिया, मुझे भी दी है, मगर मेरे कॉपी लेने का तरीका और इसके कॉपी लेने का तरीका, इनको मिक्स कर सकते हैं? इनको मिक्स कर सकते हैं? ठीक है? जो इसने कॉपी लिया है ना आपसे, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। और जो मैंने आपसे कॉपी ली है, जिस तरह से मैंने आपसे कॉपी ली है, वो कहते हैं क्या? वो क्या है? मॉडरेट नेशनलिज्म। क्या है? वो भी हम देखेंगे किस तरह से कांग्रेस भी इस पे स्प्लिट हो गया है। असल में एक कहानी बच्चा लोग शुरू हो जाती है 1857 में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? यहां पे बेटा लोग, यहां पे कहीं ना कहीं पे ये सेंस इनके जहन में आ गया है, ये सोच इनके पास आ गई है कि मजहब को छोड़ के, चाहे ये मुसलमान है, चाहे ये हिंदू है, चाहे ये सिख है, मगर सारे इसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी में रह रहे हैं, मैं इनको बिलोंग करता हूं, ये मुझे बिलोंग करते हैं, हम मिलके ही इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं जो मुसीबत लाई थी किन्होंने?
ब्रिटिश ने। तो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमने पहले इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों पढ़ा है। हाँ एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे जो यूरोप में है, कहां पे, जो यूरोप का नेशनलिज्म है, किसका नेशनलिज्म, यूरोप का नेशनलिज्म है, वो ओरिजिनल है क्या, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है ना, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है कहां से, यूरोप से। उसके बाद अगर इंडिया के नेशनलिज्म की हम बात करेंगे, इंडिया के, यहां देखो मेरी तरफ, इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो बारोड है, क्या है, किस तरह से आया है। देखो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, ठीक है, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग यूरोप में पढ़ते थे, ठीक है, कोई इंग्लैंड में पढ़ता था, कोई जर्मनी में पढ़ता था, कोई फ्रांस में पढ़ता था, कोई यूएसए में पढ़ता था, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में, वेस्टर्न या ईस्टर्न यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में ये पढ़ते थे, ठीक है। मगर जो जहाँ पे वहां जाते थे ना, वहां का ये सिस्टम देख के ये परेशान हो जाते थे कि वहां का सिस्टम तो अलग है और बैक इन इंडिया का सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है उससे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, यहाँ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है ना, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट जो इमर्ज हो गए थे, है ना, इन्होंने ये सारी चीज, इन्होंने देखा यहाँ पे कि लोग है, इनकी कोई इंडिविजुअलिटी है, इनके कोई रिस्पेक्ट है, ठीक है। बैक इन इंडिया हम देख रहे हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लोगों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। एक कहानी में आप लोगों को सुनाऊं, सुनोगे। अली मोहम्मद जिन्ना वो पहले ही रईस खानदान को बिलोंग करते थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो इंग्लैंड में पढ़ते थे। तो वहां पे एक बेगर था, भिखारी था, उसे भीख मांगी, क्या मांगी, इसने क्या करा, अली मोहम्मद जिन्ना उसको 50 यूरोज देता है, क्या देता है, क्या देता है, 50 यूरो। ये जो ये भिखारी है, बेगर है, ये परेशान हो गया, मैं तो साल में मुझे 50 यूरोज नहीं मिलते हैं, एक साल में भीख मांगते मांगते भी मुझे 50 यूरोज नहीं मिलते हैं, ये एक बंदा आके मुझे 50 यूरोज दे रहा है। इससे उसको रोका और सवाल किया कि भैया आप मुझे बता दें कि आप है कौन, ठीक है, आप कहाँ से आए हो। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम अली मोहम्मद जिन्ना है और आई बिलोंग टू इंडिया, मैं कहाँ से हूँ, कहां से हूं, इंडिया से। पता है उस भिखारी ने उसको वापस क्या जवाब दिया है, उसने वो 50 यूरोज उसको वापस दे दी, ये बोल के कि हम गुलामों से भीख नहीं लेते। यहां पे लगी डिग्निटी हर्ट हो गई, हो जाएगी, इमोशनल हो गए कि एक भिखारी इतने बड़े रईस आदमी को कह रहा है कि हम गुलामों से, क्योंकि ब्रिटिश इनका गुलाम, ये इंडिया किनका गुलाम है, ब्रिटिश का गुलाम है, इंडिया किनका गुलाम है, ब्रिटिश का। ये कह के देखो ये कितनी बड़ी इंसल्ट है, इंसल्ट भी अपने आप में इंसल्ट भी है और बहुत ही बड़ा इमोशनल सदमा भी लग जाएगा इंसान को, ठीक है। उसने क्या करा, अली मोहम्मद जिन्ना ने अपनी तालीम वहां पे छोड़ दी और हिंदुस्तान आ गया, ठीक है, उसने वहीं पे तालीम छोड़ी, हिंदुस्तान आ गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। किसके लिए लड़ना शुरू कर दिया, आजादी के लिए। क्या करना शुरू कर दिया, जो मतलब कि सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे थे ना हम पहले यूनिट में, याद आ रहा है, अर्नेस्ट रेनिन ने, देखो इससे बड़ी सैक्रिफाइस यही होते हैं ना, सैक्रिफाइसेस यही है जो लोगों ने दिए हैं, बात आ रही है समझ में। तो हम क्या, इसीलिए हम कहते हैं जब ये वापस आ गए ना, जब ये लीडर्स वापस कहाँ आ गए, जब ये वापस ये लीडर इंडिया आ गए तो इन्होंने अपने साथ एक कॉन्सेप्ट लाया, एक आइडियोलॉजी लाई, एक नया तरीका लाया। उस तरीके को क्या बोलते थे, नेशनलिज्म। तो लेक्चर को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।